सो ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पर हम लोग आपके एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। आपको पता है कि यूपीपीएससी एपीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एपीएस की वैकेंसी है और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एपीएस की वैकेंसी है, दोनों वैकेंसीज हैं और दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। थोड़ा अंतर बस ये है कि उत्तर प्रदेश में आपको स्टेप लिखना है और उत्तराखंड में आपको जो है स्नैपशॉट लेना है और साथ साथ स्टेप भी लिखना है। कुछ में स्टेप लिखना है, कुछ में स्नैपशॉट लेना है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा आपके पेपर में, उसी के हिसाब से हमको काम करना है। ठीक है, तो ये पेपर है, उसी पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये बताइए पहले, प्रॉपर विजिबिलिटी है आपको? ये प्रॉपर जो क्वेश्चंस हैं प्रॉपर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, हाँ या ना? थोड़ा ब्राइटनेस हम कम ही कर दें ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा ब्राइटनेस मैंने कम कर दिया। वैसे देखो, तो यहां बोला गया राइट द आंसर ऑन द गिवन आंसर शीट, मतलब कि ये तो आंसर देना है और ये उत्तर प्रदेश वाले फ्रेंड्स के लिए फिलहाल नहीं है, उत्तर प्रदेश वाले फ्रेंड्स के लिए नीचे है। तो बने रहे हमारे साथ, देखें कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। यहां से ध्यान दीजिएगा, बोला गया राइट द नेम ऑफ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखिए। तो चलो वहां बोला गया 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखिए, लेकिन मैं कम से कम आपको एक अच्छा खासा लिस्ट देता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम का। वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप लोग आंसर आराम से दे रहे होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, बोला गया है 2 ओएस के नाम लिखिए, 2 ओएस के नाम। तो ओएस में आपको पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और अगर हम बात करें विंडोज, विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिन्टोश क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे ओएस होते हैं और ये सारे हमारे जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, बराबर है। चलो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे दोस्तों, क्या पूछा गया प्रश्न कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमएस इन एमएस ऑफिस, मतलब कि उसने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, देखो ना मैंने बोल दिया एमएस ऑफिस में एमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता है एमएस ऑफिस में एमएस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसको 1975 में स्टैब्लिश किया गया था, 1975 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको स्टैब्लिश किया था बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने मिलकर, पॉल एलन ने मिलकर। हो सकता है पूछ ले आपसे कि राइट द नेम ऑफ इन्वेंटर ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के इन्वेंटर का या फाउंडर का नाम लिखिए, तो चीजें। ठीक है, अगला स्टेप है कि राइट द स्टेप्स टू गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर, मतलब राइट द स्टेप्स टू गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव को ओपन करने का या गेट मतलब प्राप्त करने का, उसकी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का, गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सी ड्राइव, सी ड्राइव की प्रॉपर्टी को देखने का स्टेप क्या है, स्टेप लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्या बोला गया है क्वेश्चन, आपको स्टेप लिखना है, स्टेप 1 स्टेप वाइज लिखना है। स्टेप क्या है? राइट द, यहां मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है, राइट द स्टेप टू गेट प्रॉपर्टीज ऑफ सी ड्राइव। सी ड्राइव जो है उसकी प्रॉपर्टी के लिए आप स्टेप लिखिए। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? ओपन दिस पीसी और माई कंप्यूटर, या दिस पीसी को ओपन करेंगे हम। ठीक है जी, अगला हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम करेंगे क्लिक, राइट क्लिक
ऑन सी ड्राइव। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन सी ड्राइव, क्लिक ऑन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज विल बी डिस्प्लेस। आपको मैं स्टेप दिखा दूं, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मली डेस्कटॉप है। आपको पता है सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा दिस पीसी, यहां पे दिख रहा है दिस पीसी या माई कंप्यूटर दिख रहा है। तो पुराने वाले वर्जन में माई कंप्यूटर होता है, नए वाले में दिस पीसी होता है। हमने दिस पीसी को ओपन कर लिया, जैसे कि मैंने ओपन कहा, सी ड्राइव आ गया, सी ड्राइव दिख रहा है, सी ड्राइव पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया। जब राइट क्लिक किया तो नीचे प्रॉपर्टी का ऑप्शन आया, देखो प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है PROPERTIES, और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लिया, ये ओपन हो गया प्रॉपर्टी कि कितना स्पेस यूज हुआ है, 79 GB यूज हुआ है, 79.2 GB यूज हुआ है, 39.3 GB फ्री है, 118 GB का हमारा कैपेसिटी है। ये पूरा प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसके बारे में बताओ आप। जैसे आप कहते हैं मेरे बारे में, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरा नाम, मेरा एजुकेशन, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा हर चीज मेरा प्रॉपर्टी है। वैसे ही प्रॉपर्टी सी ड्राइव का क्या है, उसका नाम, फाइल सिस्टम NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम टाइप है, इतना स्पेस बचा है, इतना स्पेस खाली, सारी चीजें ये हमारा होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लगता है यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था यहां पे कि भैया सी ड्राइव का प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे, बता दिया मैंने। राइट द स्टेप टू क्रिएट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नेम QWERTY ऑन योर डेस्कटॉप। मतलब आपको एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है QWERTY नाम का आपके डेस्कटॉप पे। आपको आपके डेस्कटॉप पे एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और किस नाम का, QWERTY नाम का। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हम आएंगे सिंपल डेस्कटॉप पे, हम आएंगे डेस्कटॉप पे और हमें बनाना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, नोटपैड होता है। हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे, हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड ओपन कर लिया। ये नोटपैड ओपन किया है और हम लोग फाइल में जाएंगे और सेव एज में जाएंगे और डेस्कटॉप पे हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे QWERTY और हम सेव कर देंगे। आप जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे QWERTY QWERTY नाम का टेक्स्ट मतलब समझते हो क्या होता है, टेक्स्ट मतलब होता है, नोटपैड की बात कर रहा है वो। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो आप, ये जो है QWERTY.text आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखो ये वाला। तो ये मैंने बना दिया। मैंने बनाया कैसे भाई, ये मैंने बनाया कैसे, तो सिंपल है, स्टेप पूछा है उसने। तो स्टेप के लिए आप क्या करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं स्टेप के लिए आप क्या करेंगे। बोला है कि राइट द स्टेप टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कुछ लिखना नहीं उसमें, नेम्ड QWERTY ऑन डेस्कटॉप। उसने कहा है डेस्कटॉप पे एक QWERTY नाम का जो है, QWERTY नाम का क्या करना है आपको, QWERTY नाम का दोस्तों आपको जो है क्रिएट करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बोलो क्लियर है, बराबर है। आपने क्या किया, स्टेप 1 में ओपन नोटपैड। क्योंकि नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है और नोटपैड ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 2, अगर वर्ड बोला गया होता वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए, तो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड ओपन करते। बोला गया होता एक्सेल बनाइए शीट, तो उसके लिए एक्सेल ओपन करते। अगर बोला होता उसने कहा होता कि प्रेजेंटेशन बनाइए, तो हम पावर पॉइंट यूज करते। लेकिन उसने कहा क्या, उसने कहा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। इतना दिमाग में रखना है, टेक्स्ट मतलब होता है नोटपैड, ठीक है। क्लिक ऑन फाइल टैब मेनू,
चूंकि ये नोटपैड जब ओपन करेंगे तो क्लिक ऑन फाइल टैब मेनू, फाइल टैब मेनू पे क्लिक किया। फाइल टैब मेनू क्लिक करने के बाद में स्टेप 3 क्लिक सेव एज, सेव एज। स्टेप 4 राइट द नेम, राइट द नेम QWERTY QWERTY, राइट द नेम QWERTY। एंड स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, स्टेप 5 में, स्टेप 5 में आप करेंगे चेंज लोकेशन, चेंज लोकेशन एज अ डेस्कटॉप, मतलब जो सेव करेंगे वो डेस्कटॉप लोकेशन हम लोग वहाँ पे करेंगे। और स्टेप 6 क्लिक सेव बटन, हो जाएगा हमारा, आराम से हो जाएगा। फिर से मैं दिखा दूं, नोटपैड ओपन किया, फिर से दिखा दूं, नोटपैड ओपन किया, ओपन किया नोटपैड, फाइल टैब मेनू है, फाइल टैब मेनू पे गए, सेव एज पे गए, सेव एज पे गए। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमको लोकेशन, यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे अलग लोकेशन है, यहाँ लोकेशन हमको डेस्कटॉप लेना है, लोकेशन डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे सेव करना है। फाइल नेम टाइप किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, सेव कर दिया, हमारा सेव हो गया। सिंपल स्टेप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, बोलो हो गया। अगला प्रश्न है राइट द स्टेप टू मूव द अबव टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू सी ड्राइव। वाह भाई, मतलब जो आपने टेक्स्ट ड्राइव बनाया है, मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है, उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सी ड्राइव में मूव करने का स्टेप लिखो। मूव करने का मतलब वहां से हटाने का। आइए देखते हैं, सिंपल सी बात है, दो तरीका है। मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है सर, हम चुपचाप डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट जो मैंने बनाया है इस पे मैं टेक्स्ट राइट क्लिक करूंगा, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है उस पर राइट क्लिक करूंगा। कट का ऑप्शन कहीं दिख रहा है, कट का ऑप्शन कहीं दिख रहा है, कट का ऑप्शन, कट पे क्लिक कर। कट मतलब यहां से हटाना है, वहां ले जाना है, मतलब मूव करना है। ओपन किया, सी ड्राइव ओपन किया, सी ड्राइव ओपन किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। देखो सी ड्राइव आ गया, मतलब सी ड्राइव में आ गया। आया कि नहीं आया, दिखा दूं आपको, हो सकता है ब्राइटनेस ज़्यादा हो, दिख ना रहा हो आपको। बड़ा प्यारा सा है। मैंने क्या किया, मैंने डेस्कटॉप से कट किया, सी ड्राइव ओपन किया, सी ड्राइव ओपन किया, यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पेस्ट कर दिया, और पेस्ट किया तो यहाँ आ गया। हालांकि इसका कोई आवश्यकता इसकी है नहीं, तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे और हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा, किसी आवश्यकता नहीं है। ये तरीका था। तो भैया इस तरह जो है आपका आंसर हो गया, और इस तरह से आपने जो है कितने क्वेश्चन को तैयार किया, 1 2 3 4 5। ये बताओ, ये जो पांचों क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको एक्सप्लेन करके दिया, आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? क्या करना है आपको, लास्ट वाला ये डेस्कटॉप पे जाना है, जिस फाइल जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वहां पे राइट क्लिक करना है, फिर कट करना है, फिर जाना है दिस पीसी ओपन करना है, सी ड्राइव ओपन करना है, सी ड्राइव में पेस्ट कर देना है। तो जहां पे आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था वहां से सी ड्राइव में मूव हो गया। बड़ा आसान सा प्रश्न था और आराम से आपने कर दिया। तो बताइए मैं माय फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछिए आप हमसे। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट इट, मतलब जो ये काम दिया गया है, A B C D E, इनका आप काम करो प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे, और इसका आप स्नैपशॉट लो, स्नैपशॉट लो, ईच पार्ट का स्नैपशॉट लो और उसको प्रिंट कर दो आप। ठीक है, करना क्या है, क्रिएट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड राइट फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, उस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को आपको इटैलिक करना है, फिर सेकेंड लाइन को आपको बोल्ड करना है, फिर उनका सेंटर अलाइनमेंट करना है पैराग्राफ का, फिर आपको अप्लाई पेज लेआउट शैडो पेज बॉर्डर ऑन अबव डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको वहां पे शैडो करना है, मतलब ये काम कहा गया है। तो 1 2 3 4 5 काम आपको बोला गया करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश वाले हमारे फ्रेंड्स लिखेंगे स्टेप,
और उत्तराखंड वाले हमारे फ्रेंड्स लेंगे स्नैपशॉट। आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं जो बोला गया है, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दें ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए जो मैं काम करूंगा आपको, है ना। देखो करना क्या है, ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया मैंने, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया। मैंने नया ले लिया, जो कि पहले से बना हुआ फाइल है, मैंने नया न्यू ले लिया, न्यू मतलब न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, न्यू डॉक्यूमेंट। अब उसमें कहा यह गया है कि लिखिए इंडिया इज ग्रेट कंट्री, इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशियन रीजन, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। चलो भाई आराम से लिखते हैं, इंडिया इज अ INDIA, हमारा प्यारा सा भारत, इंडिया इज अ ग्रेट COUNTRY ग्रेट कंट्री, वेरी गुड। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा प्यारा भारत सबसे बेहतरीन कंट्री है पूरे विश्व में। इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशियन रीजन, इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशियन रीजन, ठीक है जी। अरे लिख कहाँ रहा हूं मैं, इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशियन रीजन, ठीक है, साउथ एशियन रीजन, इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशियन। यहाँ पे इसको हटा देना भाई साहब, साउथ एशियन इस तरह नहीं है, अरे यार जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह रहने दो भाई, ASIN। इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया रीजन, साउथ एशिया रीजन है भाई साहब, ठीक है ठीक है। अगला है, अरे यार क्या हो जा रहा है बार बार, एशिया लिखना है हमको, ASIA, ठीक है, एशिया। अगला है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यही तो है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of अगस्त 15th of अगस्त 1947, है ना, यही तो है। जैसे लिखा गया हम लोगों ने वैसे ही लिखा है, उसमें कोई हम लोगों ने कुछ ऊपर नीचे नहीं किया है। देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इंडिया इज ग्रेट कंट्री, फुल स्टॉप, इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया रीजन, फुल स्टॉप, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1940, फुल स्टॉप। मतलब यहाँ फुल स्टॉप देना है, मतलब वो डॉट ये देना है, ये देना है, डैश नहीं देना है, फुल स्टॉप ये देना है, ठीक है। अब उसने कहा है कि आपने तो लिख दिया आराम से, पहला स्टेप कर दिया, कन्वर्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ अबव डॉक्यूमेंट इन इटैलिक फॉन्ट स्टाइल, मतलब कि जो आपने लिखा है उसमें जो पहला लाइन है उसको इटैलिक कर लो आप। तो भाई साहब आओ इसको हम लोग इटैलिक कर लेते हैं। ऐसे प्यार से सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, प्यार से सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा और इटैलिक करना पड़ेगा। इटैलिक हो गया यहाँ पे, है ना, ये इटैलिक ऑप्शन है फॉन्ट टैब मेनू, फॉन्ट ग्रुप में। ध्यान दीजिएगा, होम टैब मेनू के फॉन्ट ग्रुप में इटैलिक है। उसने कहा है कि दूसरा वाला जो लाइन है उसको आपको बोल्ड करना पड़ेगा, बोल्ड कर दिया, बोला है बोल्ड, मतलब पहले लाइन को आपको इटैलिक करना है, दूसरे लाइन को आपको बोल्ड करना है, और तीसरे लाइन में फिर बोला है कि सेंटर अलाइनमेंट करना है। फिर इन सबका जो अलाइनमेंट है इन सबको सेलेक्ट करना है और इनका सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पे होता है, ये वाला होता है, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई है ना, हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट। थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि दिखे आपको, साइज बड़ा कर ले, मतलब उसने साइज वैसे बोला नहीं है, उसने ऐसा नहीं बोला है साइज क्या होना चाहिए, उसने ऐसा कहीं नहीं बोला है, बस इतना बोला है कि पहला, ये पूरा लिख दीजिए आप, पहला वाला जो लाइन है उसको इटैलिक कर दीजिए, मतलब तिरछा, इटैलिक मतलब तिरछा होता है, दूसरा लाइन बोल्ड कर दीजिए, तीसरे लाइन को कुछ नहीं करना है, फिर सारा सेंटर अलाइनमेंट करना है। अब सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए हमको इन सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम सेंटर अलाइनमेंट कर पाएंगे, ये तरीका होता है, याद रखिएगा। फिर हमें क्या करना है, अप्लाई पेज लेआउट एज शैडो पेज बॉर्डर ऑन अबव डॉक्यूमेंट, मतलब जो बनाया गया है
इस पे आपको शैडो, पेज शैडो करना है। शैडो वो कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट टैब मेनू में। ये हमारा लेआउट टैब मेनू है। लेआउट टैब मेनू में उसने बोला है कि आपको क्या करना है लेआउट टैब मेनू में, लेआउट टैब मेनू में शैडो पेज बॉर्डर करना है आपको। अच्छा भैया पेज बॉर्डर शैडो करना है, तो इसमें पेज बॉर्डर जो है हमारा वो है कहाँ पर? हम लोगों ने पेज बॉर्डर की बात कर रहा है ना, वो पेज बॉर्डर साइज की बात छोड़ देते हैं। स्पेस हो गया, पोजीशन हो गया, अलाइन हो गया, ग्रुप हो गया, रैप टेक्स्ट हो गया। इसकी बात पेज बॉर्डर को शैडो करना है, इसने बोला है इस स्टेप में। तो ये तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप, यहाँ पे तो होगा नहीं। चेंज मार्जिन सेटिंग, पेज ब्रेक वाला ऑप्शन है। ये क्या बोला फिर से देख लेते हैं। पेज लेआउट एज शैडो पेज बॉर्डर ऑन अबव डॉक्यूमेंट, अप्लाई पेज लेआउट एज शैडो पेज बॉर्डर। अब ठीक है, पेज लेआउट मतलब इस वाले स्टेप में थोड़ा हमको सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करने के बाद में कॉलम, यहाँ पे तो कॉलम है, यहाँ पे साइज है। साइज करना नहीं, हमको पेज बॉर्डर करना है। पोजीशन है, सेलेक्ट पेन है, अलाइन है, अरेंज है, ये भी होने होगा। यहाँ पे तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप होता है। मार्जिन नैरो, कस्टम मार्जिन में अगर जाएंगे हम, और यहाँ पे हम लेआउट में आएंगे ना, ये मार्जिन हो गया हमारा, मार्जिन में लेआउट में आ गए। लेआउट में बोला है उसने कि हमें क्या करना है, ये बॉर्डर है, लेआउट में बॉर्डर है, लेआउट में बॉर्डर है। अब बॉर्डर में हमको शैडो करना है, ये करना है, शैडो करना है, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ ओके कर देना है। देखो ये हो गया, देखो हो गया, ठीक है। मतलब ये काम हमको करना था, ठीक है। सर थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दो, सही से दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है क्या भैया? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बोलिए हाँ या ना। उसने फॉन्ट की बात नहीं करी है। देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली करना क्या था, जैसे अब इसका हम स्नैपशॉट लें, तो करना ये था, जैसे उसने ये कहा है मैटर टाइप करो। देखो उसने कहा है इस मैटर को आप टाइप करो, ये मैटर आप टाइप करो। ये मैटर हम लोगों ने टाइप कर दिया। फिर उसने कहा है कि पहला लाइन जो आपने लिखा है उसको इटैलिक कर दो, हम लोगों ने इटैलिक कर दिया। फिर उसने कहा है कि जो दूसरा लाइन है उसको आप जो है बोल्ड कर दो, हम लोगों ने बोल्ड कर दिया। फिर कहा है सेंटर अलाइनमेंट, आप सेंटर अलाइनमेंट कर दो पैराग्राफ का, पैराग्राफ है ना, अलाइनमेंट कर दिया सेंटर। फिर कहा है कि आप पेज लेआउट में जाओगे और शैडो पेज बॉर्डर कर दो आप। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है सर ये पेज बॉर्डर वाला शैडो वाला थोड़ा हमको, चूंकि मैं देख रहा था, तो आप इसको एक काम कर दो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप जाओगे जब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई नया जो है आपको, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कोई नया आपको, तो मैं यहीं पे जाएगा ना, ये जैसे मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ग्रेट COUNTRY कंट्री, ठीक है, दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ। और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947। जैसे मान लीजिए मैंने इसको पूरा मैं दिखा दूं आपको, मैंने इसको थोड़ा बड़ा मैं कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये बड़ा हो गया, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। मतलब ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कैसे करना है। इसको हम लोगों ने सेलेक्ट ऑल कर लिया, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद में हम जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में मार्जिन वाला ऑप्शन है, मार्जिन पे क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे कस्टम मार्जिन पे, और कस्टम मार्जिन के बाद में हमें जाना है लेआउट। चूंकि बोला है लेआउट, इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि लेआउट, पेज लेआउट एज शैडो पेज बॉर्डर। तो हमको कहाँ जाना है, पेज, देखो इसमें मार्जिन है ना, पेपर है, लेआउट, लेआउट में हमको जाना है यहाँ पे बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे अब इसका आप स्नैपशॉट ले लो चाहो तो, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो। वैसे जब बॉर्डर अप्लाई होगा तो खुद ही जान जाएगा है आपने अपने काम करा है, आपने प्रैक्टिकल काम किया है। बॉर्डर पे जाओगे, इसमें नन है, बॉक्स है, शैडो है, 3D कस्टम। इसमें कहा है शैडो कहा है, उसने एम्फसाइज किया शैडो, मतलब उसने ये कहा है शैडो होना चाहिए। शैडो पे क्लिक कर दिया, शैडो में आ गया। ये देखो ये शैडो, ये यही चीज बोला गया है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अब इसका आप ले लेंगे स्नैपशॉट आराम से काम करके, प्रैक्टिकल काम है करके। हमारे उत्तर प्रदेश वाले फ्रेंड्स क्या करेंगे इसमें, हमारे जो उत्तर प्रदेश वाले फ्रेंड्स हैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे,
ये मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे पूरा। हमारे यूपी वाले फ्रेंड्स क्या करना है, पहले एमएस वर्ड ओपन किया, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप मैटर को टाइप किया, जो मैटर गिवन मैटर को टाइप किया, गिवन पैराग्राफ को टाइप किया। तीसरा स्टेप पहले लाइन को इटैलिक किया, कहाँ क्लिक किया, फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक किया, फॉन्ट होम टैब मेनू पे क्लिक किया, फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक किया, इटैलिक किया, एक लाइन तीसरी लाइन में। चौथे लाइन में दूसरी लाइन को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड कर दिया, बोल्ड पे क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया। फिर सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करने के बाद में पैराग्राफ पे क्लिक किया और सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट। फिर अगला स्टेप, अब अलाइनमेंट हो गया ना सेंटर, अगला स्टेप सेलेक्ट ऑल किया, लेआउट टैब मेनू पे क्लिक किया, मार्जिन पे क्लिक किया, कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया, लेआउट पे क्लिक किया, बॉर्डर पे क्लिक किया, शैडो पे क्लिक किया और ओके कर दिया, हमारा शैडो हो गया। ये स्टेप लिखना है। तो जैसे आप काम करोगे ना वैसे ही आपको स्टेप लिखना होता है, ठीक है। चाहे वर्ड की बात करें, चाहे एक्सेल की बात करें और चाहे पावर पॉइंट की बात करें, जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे ही हमको स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है काम, इसीलिए हमसे वो करवा रहा है, ठीक है। तो जितने हमारे फ्रेंड्स हमसे जुड़े हुए हैं मुझे बताएं ये समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना, ये बताएं भाई। और अगर कोई डाउट हो तो पूछें, अगर कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं आपसे, क्या कहना चाहता हूं कि ये पेपर आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आप देखेंगे तो आपका जो ये ऐप स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप आपने ज्वाइन किया है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप में मैंने आपको 50 वीडियो दिया है थ्योरी क्लास का। वो थ्योरी क्लास इसलिए दिया है, जैसे पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, ओएस का नाम लिखिए आप, तो आपको ये पता कहाँ चलेगा, थ्योरेटिकल क्लास करना पड़ेगा। वो 50 वीडियो सारा देख लीजिए आप, आपके सिलेबस को ही मैंने कवर किया है वहाँ पे। आप थोड़ा लेट कर गए हैं ज्वाइन करने में, जो भी है आपने लेट किया होगा। उत्तर प्रदेश एपीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एपीएस, उत्तराखंड का एपीएस, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। बस अंतर यही है कि उत्तर प्रदेश वालों को स्टेप लिखना है, उत्तराखंड वालों को स्नैपशॉट लेना है। और स्टेप भी जहां बोला जाएगा, जैसे यहाँ बोला गया उत्तराखंड वालों के स्टेप, ये चूंकि उत्तराखंड वालों का पेपर है तो यहाँ बोला गया स्टेप लिखो, तो स्टेप लिखना है यहाँ पे, और जहां बोला जाएगा स्नैपशॉट लो, वहां स्नैपशॉट लेना है आपको। तो ये तरीका होता है दोस्तों काम करने का, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जैसे बोला गया कि टेक स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट। अब जैसे आपने जब एमएस वर्ड ओपन किया तो एमएस वर्ड का एक स्नैपशॉट ले लिया आपने और सेव करना है आपको। स्नैपशॉट कैसे लेना है मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, ऑलरेडी बता रखा है आपको स्नैपशॉट कैसे लेना है। आप जाइए यहाँ पे स्निपिंग टूल पे सर्च करिए, आप स्निपिंग टूल टाइप करिए, स्निपिंग टूल। ऐसे भी कीबोर्ड पे भी होता है ना, कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, वहां से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आपने स्निपिंग टूल ओपन किया, फिर आपने वर्ड ओपन किया, आपने एमएस वर्ड का जो है क्या कर दिया, आपने स्नैपशॉट यहां से ले लिया, स्नैपशॉट, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका स्नैपशॉट ले लिया, तो वर्ड ओपन किया, स्नैपशॉट लिया। फिर आपने जब मैटर टाइप किया, दूसरा स्टेप किया, स्नैपशॉट लिया। तीसरा स्टेप, जब आपने पहले लाइन को आपने जब क्या किया जो है इटैलिक किया, आपने स्नैपशॉट लिया। दूसरे लाइन को बोल्ड किया, स्नैपशॉट लिया। फिर जब सेंटर किया, स्नैपशॉट लिया। फिर जब आपने लेआउट यूज कर दिया तो आपने स्नैपशॉट लिया और आपका फाइनल स्नैपशॉट हो गया। उसको आप सेव, वो बताएंगे आपको जब वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कहाँ कैसे सेव करना है आपको, वो इंस्ट्रक्शन वहां देंगे आपको। सेव क्यों करना होता है, ताकि हम जो स्नैपशॉट हम लोगों ने लिया उसका हम प्रिंट आउट निकलवा सकें स्टेप बाय स्टेप। हालांकि निकलवाना नहीं होता, लेकिन एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का कि आपको ये करना होता है ऐसे, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो इससे पहले मैंने वर्ड की क्वेश्चंस देखो, जैसे एक्चुअली है तो बहुत सारा क्वेश्चन ये बनता है, सर इतना सारा कैसे हमें याद होगा, कैसे पढ़ेंगे हम। तो जो सिलेबस में चीजें मेंशन है, कैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट में हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हम बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, स्ट्राइक थ्रू कैसे करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कैसे करते हैं, सब स्क्रिप्ट कैसे करते हैं, ये सब मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को। यानी सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है ऊपर ले जाना, अपने पावर एज अ पावर यूज करना कैरेक्टर को। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे बेस में यूज करना। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। जब कल मुलाकात करूंगा तो नीचे पेपर है एक आपका जो है एक्सेल का, ये एक्सेल का पेपर है, एक्सेल का पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, मतलब क्वेश्चन है सॉल्व करवा दूंगा। ये एक्सेल का है, टेक ए स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट इट, क्रिएट अ न्यू टेबल इन एमएस, नहीं एक्सेस का है ये, एक्सेस देखो हमारे सिलेबस में एक्सेस नहीं है, एक्सेल है, तो इसको मैं एक्सेल बता दूंगा आपको, एक्सेल पे कैसे काम करना है। मतलब हमारे सिलेबस में जो है वो एमएस एक्सेल है, हमारे सिलेबस में वर्ड है, हमारे सिलेबस में पावर पॉइंट है, ये सब हमारे सिलेबस में है। और इसी पे काम करने का प्रैक्टिकल नॉलेज हमको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल जानकारी, यही पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में, है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सेशन आपको जो है समझ में आ गया दोस्तों। तो अभी के लिए हम सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे और मुलाकात हम कल आपसे करेंगे। इसी समय आप लोग आ जाइएगा, 6 बजे आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिएगा और 6 बजे आपकी जो क्लासेस होंगी वो यहाँ पे चलेंगे आराम से, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।